शेखावटी क्षेत्र में विकमाई में 31 सीट कांग्रेस का बाड़ाम जारी है, 31 बीजेपी का खत्म है और अदर्श ने 31 सीट मिली है। तो झलको मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो शेखावटी क्षेत्र है बी टोटल सीटा में से बीजेपी का खाता में 5 और 7 सीट जा सके। बात करा कांग्रेस की, तो कांग्रेस का खाता में 12 और अदर्स का खाता में 1 और 3 सीट जा सके। सब पहले शेखावटी क्षेत्र के सीकर जिला ने देखा ला और सीकर की बात जानने के लिए दिलराज जो मांग साथ जुड़ रही है सीकर रिपोर्टर वो जाना ला कि जो झलको मीडिया जो एग्जिट पोल बता रही है के अनुसार काई देख रही है बट सीकर में काई बन रही है समीकरण वगैरह और एग्जिट पोल काई हो सके। सीकर की आप सीट की बात करा तो सब पहले मैं देखूं बीजेपी की है देखी मैंने लगभग लाग रहा है सीकर के अंदर 3 सीट को अनुमान है जो को लाग रहे और कांग्रेस की में 5 सीट है जखी अनुमान है जो को लगा रहे हूँ। बाकी एक बार हम डिटेल है अपने साथ में सीनियर वरिष्ठ पत्रकार है मधुकर जी वे पूरी डिटेल है जगह जानकारी देते अपन। दिलराज जी आपने जो 5 की बात कही कि 5 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है, आपने धोध वाली भी कांग्रेस मान ली जबकि वो माकपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो थोड़ा आप चेंज कर रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं वो अन्य के खाते में क्योंकि यहाँ जो कांग्रेस की जो कैंडिडेट थे जो कमजोर कैंडिडेट होने की वजह से वोट शिफ्टिंग हुई है यहाँ पर, तो ये कांग्रेस के खाते में आप काउंटिंग नहीं करके माकपा के खाते में करें। हाँ तो आप पहली स्टार्टिंग में बात करा जना सौ पहली नीम का थाना की सीट की चर्चा करा तो नीम का थाना सीट के ऊपर आपको कहीं के वो है नीम का थाना जो है वहां सुरेश मोदी कांग्रेस के कैंडिडेट थे और प्रेम सिंह बाजोर जिन्हें सीकर की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, लेकिन इस बार प्रेम सिंह बाजोर पूरी तरह से फंस गए हैं और उसका मुख्य कारण यह है नीम का थाना नया जिला बना और नया जिला बनने के कारण जो है पूरा जो प्रॉफिट है सुरेश मोदी को मिल रहा है और प्रेम सिंह बाजोर जो है चूंकि 5 साल की जो उनकी उस तरह से सक्रिय भी नहीं रहे बन जाने से जो एक पृथकतावाद की भावना पैदा होती है वो भावना भी वहां विद्यमान थी। तो वहां हमारे जो सर्वे हैं वो ये बता रहे हैं कि सुरेश मोदी वहां लीड कर रहे हैं। तो प्रेम सिंह बाजोर है जगह लगातार है सैनिका की बात करता है या लगातार है सैनिका की मूर्ति की बढ़ावा की पूरा राजस्थान के मायने पे बढ़ावा लाग रहा है और बहुत सारी यहाँ की है लोग ये भी कहे कि बहुत बढ़िया आदमी है लेकिन फिर आ चीज है जो चुनाव के मायने बुना कौन पाया कि या और कुछ वजह उसके भी के साथ में या नीम का थानो जो जिलो बने है 70 साल लोग कह रहा कि मैं एडी घसबा लाग रहा चपला है जकी घसदी में सिक्कर के चक्कर काटता तो एक मुख्य वजह है या फिर इसके अलावा कोई और भी मुख्य वजह उसके? देखिए वैसे तो प्रेम सिंह बाजोर है वो डाउन टू अर्थ है और बहुत साधारण एक परिवार में आपने जन्म लिया और एक तरह से ट्रक चलाने का काम करते थे, खलासी का काम करते थे, वहां से सरपंच का चुनाव लड़ा, फिर पंचायत समिति में अपना हक रखा, उप जिला प्रमुख भी रहे, फिर 2 बार आप विधायक भी बने और आपको सैनिक कल्याण बोर्ड के आप अध्यक्ष भी बने और बहुत सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी है। लेकिन इस बार उनके लिए एक बड़ी समस्या ये होगी कि जिला बन जाने की वजह से सुरेश मोदी ने एक आंदोलन किया था, आपने अगर कवरेज किया होगा तो वहां से वो पैदल चले थे और जयपुर राजधानी में पहुंचे थे। तो इस बार जो है हालांकि बाजोर के लिए एक प्लस पॉइंट इस बार हो सकता है दिलराज, क्योंकि कई बार ईवीएम जब खुलता है तो अप्रत्याशित परिणाम भी आते हैं। जैसे इस बार गुर्जर है वो कांग्रेस को वोट कास्टिंग नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इसका सीधा लाभ तो प्रेम सिंह बाजोर के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वहां जो अभी तक की जो गणित चल रही है उसमें कहीं ना कहीं सुरेश मोदी भारी प्रतीत हो रहे हैं। गुर्जर है कांग्रेस की तरफ वोटिंग कौन करी तो इको मतलब कहीं अबे पिछली बार अपना ठगावा महसूस करे आगे नहीं, इस बार उनको ये लगा कि गुर्जर अपना नेता सचिन पायलट को मानते हैं और सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो अदावत है वो बहुत प्रसिद्ध रही है और मुख्यमंत्री ने कई बार बोला है ये नाकारा है, निकम्मा है, चटर पटर करता है, अंग्रेजी बोलता है। तो गुर्जरों ने इस बार चिंतन कर लिया कि हमें इस बार जो है या तो तटस्थ रहना है या फिर हमको कांग्रेस को वोट नहीं देना है, क्योंकि वोट भी देंगे तो मुख्यमंत्री तो बनाएंगे नहीं। जैसे आपको
शेखावटी से थोड़ा बाहर ले जाना चाहूंगा, वापस लाऊंगा। आप हाँ। सवाई माधोपुर में देखिए, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। वहां आशा मीणा भी चुनाव लड़ रही है, जो कि बीजेपी की बागी है। गुर्जर जो मतदाता है वो आशा मीणा को वोट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दानिश अबरार को वोट इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि दानिश अबरार मुख्यमंत्री के साथ थे और सचिन के साथ धोखा किया था, फरेब किया था। तो इसलिए नीम का थड़ा में ये जरूर कह सकते हैं कि बाजोर को ये अंदर खाने जरूर लाभ मिल सकता है, लेकिन चूंकि मैंने कहा एक तो नया जिला बन गया और जिले में से उनको एक बाहरी व्यक्ति मान लिया गया, तो उसका लॉस उनको होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो एग्जिट पोल, अपाड़ा एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की कितनी सीट थे सीकर के मायने मान रहे हो? बीजेपी की अगर बात करें तो 2 सीट तो आप कंफर्म सीट मानकर चलिएगा, जिसमें कंफर्म बोले तो वैसे तो कोई कंफर्म नहीं होता क्योंकि एक अनुमान होता है, सर्वे भी एक अनुमान होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। सुभाष मील की कल हम चर्चा कर रहे थे, तो सुभाष मील बीजेपी के प्रत्याशी इस बार चुनावी समर में थे। पिछली बार उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। महादेव सिंह पिछली बार निर्दलीय थे और केची उनका चुनाव चिन्ह था। इस बार बंशीधर बाजिया की टिकट काट करके सुभाष मील को एक दिन पहले टिकट, वो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, आपको पता होगा, और वो यहां से चले, दोस्तों मुझे टिकट नहीं मिली है, मैं आपसे संवाद करूंगा। खंडेला में आए, लगभग 5 से 7 हजार की संख्या थी। रात्रि में चिंतन किया, सुबह देखा एक वीडियो आया कि वो केंद्रीय भाजपा कार्यालय जा रहे हैं और खबर आती है कि सुभाष मील बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो सुभाष मील पहले से काम कर रहे थे 5 सालों से लगातार, तो ये सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई हमको दिखाई दे रही है। तो बीजेपी के अंदर ये चीज के कारण बगावत भी तो हुई, बंशीधर बाजिया है जगह गया है तो बगावत भी तो हुई है। बगावत का एक तो ये कि चूंकि बगावत तो हुई, लेकिन जिस तरह से बंशीधर बाजिया का जो ट्रेंडिंग चल रहा था कि वो 40 या फिर 45 ले लेंगे, लेकिन उस तरह का असर जमीन पर दिखाई नहीं दिया। शुरुआती दौर में विरोध था, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों ने फिर सिंबल को ही वोट देना उचित समझा। पहला युवा जो मतदाता है, नव मतदाता है, वो सुभाष मील के साथ थे। सुभाष मील ने लगातार कोरोना में काम किया, उनको मिल रहा है। तो ये तो आपा मानना चला कि खंडेला की सीट बीजेपी की तरफ जाती हुई दिख रही है आपा ने। हाँ, यहाँ आप कह सकते हो, यहाँ बीजेपी की ओर ये सीट जा रही है। सेकंड की बात करें तो श्रीमाधोपुर चलते हैं हम। ये श्रीमाधोपुर के बारे में ऐसा कहा जाता है दिलराज कि जिसकी सरकार बनेगी उसका विधायक बनेगा। तो श्रीमाधोपुर को लगातार हुई तो 28 जकी पार्टी को विधायक जीता है, बाई पार्टी राज्य कमाई ना हुए बहुमत ले रहे। हाँ, वो राज्य में आ रही है। देखिए, पिछली बार बीजेपी थी तो जावर सिंह खर्रा थे, इससे पहले कांग्रेस थी तो देवेंद्र सिंह शेखावत थे, इससे पहले उनके पिताजी थे जावर सिंह खर्रा के पिताजी हरलाल सिंह खर्रा। 2000 जब उनको टिकट नहीं मिली और टिकट किसी हीरा सिंह सामोटा को दे दी, तो लगभग 2700 वोट उनके आए और वो उनकी जमानत जब्त हो गई। तो यहाँ ये माना जा रहा था कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, जैसे एक बार अशोक गहलोत एक बार वसुंधरा राजे, तो ये ट्रेंड वहां पर चल रहा है। इस ट्रेंड को एक बार गहलोत एक बार वसुंधरा राजे में पूछ पूछाऊं कि बीजेपी में अब की बार वसुंधरा या फिर दिया या फिर राठौड़ या फिर कोई और प्रश्नवाचक चिन्ह आप इस बार जो लग रहा है, दिया कुमारी को विशेष रूप से एक तरह से सेफ सीट से चुनाव लड़वाया गया है। वो राजसमंद से सांसद है और राजे का काट लेकर आए हैं कि महारानी का काट राजकुमारी से किया जा सकता है, क्योंकि महारानी का जो क्रेज है वो जबरदस्त है। आपको पता होगा कि पहली लिस्ट में जब उनके समर्थकों का नाम नहीं आया तो रुष्ट हो गई थी, लेकिन शांत रही। फिर उनके लगभग 35 से 40 ऐसे कैंडिडेट रहे जिनको टिकट दी गई। तो महारानी मोदी है वो कतई नहीं चाहेंगे कि महारानी को मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि 2014 में महारानी रूठ गई थी, 13 में मनमर्जी की। तो आपने देखा होगा कि जब राजस्थान में एक कार्यक्रम में जहां नरेंद्र मोदी आए, वहां उनको अभिवादन किया था राज्य ने, मोदी ने उनका अभिवादन तक भी स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल। तो और यहाँ की बात 2-3 जगह हुई
यानी की बात 2-3 जगह हुई और भाषण को मौको भी है जो राज्य को नहीं मिलो बहुत बार। हाँ, तो वहां ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनके स्थान पर कोई एक नया चेहरा, जो चार्मिंग चेहरा हो, आकर्षक चेहरा हो, जो निर्विवाद चेहरा हो और ऐसा चेहरा हो जो केंद्र के कहने से बात मान सके। तो बिया कुमारी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इसी चिंतन में डूबी हुई है कि राज्य का काट कौन लेकर आए, तो राज्य का काट के रूप में बिया कुमारी को हम मान सकते हैं। हालांकि यहाँ पर दो चेहरे और हैं, एक बाबा बालकनाथ जिनको बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है, राजस्थान का योगी कहा जाता है। तो तिजारा की सीट सेफ है क्या? क्योंकि बड़े माइनॉरिटी का बहुत है। ये दोनों सीटें तिजारा और पोखरण, यहाँ पर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। वहां 80% प्लस वोटिंग, बिल्कुल वहां 85 से ऊपर जा रहे हैं, और वहां पोखरण में तो 88 के लगभग पहुंच रहा है। तो वहां ये लग रहा है कि जहां जहां वोटों का ध्रुवीकरण होता है वहां बीजेपी को फायदा होता है। तो ऐसी स्थिति में तिजारा से बाबा बालकनाथ आसानी से जीत निकाल लेंगे, वहीं प्रतापपुर यहाँ से जीत करके आने वाले हैं। जिस तरह के ट्रेंड चलते हैं उसके अनुसार हम मान के चल रहे हैं कि दोनों बीजेपी के खाते में। माधोपुर, श्री माधोपुर के बाद की अगर कोई सीट बात करा जबकि बीजेपी के खाता में आती हुए, हाँ, श्री माधोपुर की मैं एक बात और बता देता हूँ आपको। जाबर सिंह खर्रा से पहले एक मुश्किल खड़ी हो गई थी। आपको पता होगा कि बलराम यादव ने वहां से पर्चा भर दिया। तो पर्चा भरने के साथ ही ये हुआ कि बलराम यादव उम्मीदवार प्रत्याशी तो कांग्रेस का था, लेकिन बलराम यादव जो है वोट काट रहे थे बीजेपी के, क्योंकि यादव ज्यादा वहां बीजेपी को वोट कास्टिंग करते हैं। तो इसका जो लॉस है वो जाबर सिंह खर्रा को हुआ। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एससी के कुछ वोटर्स हैं, वो दीपेंद्र सिंह के कुछ वोट खिसके हैं, कुछ वोटों में सेंध लगी है। तो आखिर में आकर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जाबर सिंह खर्रा जो है उनका पलड़ा भारी हुआ है। जी, तो दो तराजू के मायने तोलान अठिन है, जो वजन सूल है, बाट को वजन अठिन ज्यादा है। तो जाबर सिंह खर्रा की एक सीट मान ली, बिग बाद में आप तीसरी सीट पर जावा तो कोई और बीजेपी की सीट यानी की जगह आपने लाग रही है। बीजेपी की एक सीट जो तीसरी सीट बन सकती है वो दांतारामगढ़ बन सकती है। और वो उसका कारण ये है कि दांतारामगढ़ में अभी तक कमल का फूल खिला नहीं, और गजानन कुमार साधारण से कार्यकर्ता को टिकट दी गई। वहां बाहरी बनाम और आंतरिक का झगड़ा था। स्थानीय जितने भी प्रत्याशी लिखित में दिया था कि अगर हमारे स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिलती है तो हम सब साथ हैं, चाहे वो प्रभु सिंह शेखावत हो, शक्ति अरोड़ा हो, प्रभु सिंह गोगावास हो, चाहे राजेश केजारा हो, बसंत कुमावत हो, चाहे सीताराम कुमावत हो, या फिर राजेंद्र धीरजपुरा हो, जिसके पोस्टर आपने खूब देखे होंगे। पवन पुजारी है जो कि खाटू श्याम जी से आते हैं। तो ये सब लामबंद हो गए वहां पर। तो इसका फायदा बीजेपी को तरह से मिल रहा है, क्योंकि गजानन कुमावत को जो टिकट दी गई वो प्रेम सिंह बाजोर के आशीर्वाद से मिली है। ये आपको बता देता हूं। भले ही बाजोर वहां कमजोर है, लेकिन यहाँ टिकट दिलाने में वो सफल हुए हैं। हाँ, टिकट दिलावा हम देखा सुभाष महरिया की टिकट है, जखी भी बटीना है हाथ। बिल्कुल, और स्वयं की टिकट है। तो 3 टिकट जो दिलाने में प्रेम सिंह बाजोर की बड़ी भूमिका रही है। एक बात जरूर है कि जो वीरेंद्र सिंह को आखिर लॉस कहां से हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर गीता सिंह जो की पूर्व जिला प्रमुख रही है वो जेजेपी से टिकट लेकर के आ गई। तो पत्नी पति के वोट काट रही है। इतना वोट काट लेती कि वो नुकसान है जो बानू जैसी। पत्नी जो है पति के वोट काट रही है। तो अगर ये मान के चलें, जेजेपी दावा करती है कि हमारे पास 10,000 वोट आ रहे हैं, इन वोटों को अगर हम निकालते हैं तो वीरेंद्र कहीं ना कहीं कमजोर प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि सट्टा बाजार या बाजार की बात करें तो वहां 90-90 के भाव है। ऐसी स्थिति में कोई भी जीत सकता है, लेकिन दोनों पार्टियां अपने हिसाब से दावा करती है। तो आप इसको हैंगिंग असेंबली होती है ना, जैसे त्रिशंकु, कि ये भी जीत सकते हैं वो भी जीत सकते हैं, स्थिति में बनी हुई है। एक नीचे कमेंट आया कि सट्टा बाजार की बात मानकर पटाखों का ऑर्डर ना दे, कभी कभी सजी हुई दुल्हन भी मंडप से भाग जाती है। हो सकता है, कई बार ऐसा हुआ है। हो सकता है जैसे लक्ष्मणगढ़ में
भाव से माने जा रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा जीत रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि सुभाष महरिया जीत जाए जब ईवीएम से जैसे आपके अब की बार खंडेला के प्रत्याशी सुभाष मिल के लिए एक अलग ही नारो है जो भी आयो वो भी लगातार चल रहे हो, गणी दे दी धोती में नील, अब की बार सुभाष मिल यानी की भी बातें लोग कर रहा है। महादेव सिंह खंडेला है वो कड़क धोती पहनते हैं और धोती में नील रंगते हैं, वो ये महादेव सिंह खंडेला के लिए ये जो आप लेकिन हाँ लेकिन भी को जवाब कमेंट में ही दूसरो बंदो है जो सुनील कुड़ी नाम है जो दियो है आ तो 7वीं बार भी धोती में लागली नील, अब की बार बीजेपी टिकट लियार भी आर्गो सुभाष मिल। एक और दिलराज बहुत मजेदार बात बताता हूँ आपको। हाँ, खंडेला एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां टिकट आला कमान नहीं देता है, टिकट वहां की जनता की है। जैसे तो आप क्या करेंगे, बोलो टिकट हमारी जेब में है नहीं। अब आप एग्जिट पोल की आप बात करा, अपनो एग्जिट पोल है जो 3 सीट तक की आप बीजेपी की बात कर रहा, तो 3 सीट आप गिना दी तो मतलब लक्ष्मणगढ़ है, धोद है, अठे बीजेपी कौन दिख रही है आपने? बिल्कुल, धोद में तो आप मान के चलेगा कि पेमाराम भारी प्रतीत हो रहे हैं। कल भी अपनी चर्चा की थी, क्योंकि परशुराम मोर्दिया ने जब चुनाव लड़ने से मना कर दिया तो उन जगदीश दानोदिया ने वीआरएस लिया। एक गुरुजी आए मैदान में और अब गुरुजी को चुनाव लड़ने का शौक चढ़ा, उन्होंने वीआरएस लिया और गुरुजी मैदान में उतर गए। पहले एक गुरुजी हो रहे थे नोपाराम जी, तो परशुराम मोर्दिया बड़े वो कहते हैं कि पहले किसी को आभास होना, पूर्वाभास होना, उनको पूर्वाभास हो गया कि ये सीट तो मतलब कांग्रेस की सीट नहीं है, बल्कि इस बार परास्त होना लग सकता है। तो उन्होंने मौन धारण कर लिया कि मुझे यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना है, और इसकी वजह से उनके बेटे आरएलपी की टिकट लेकर आ गए। देखिए, एक दिग्गज नेता अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, तो वो आरएलपी की टिकट लेकर आए, मैच मोड़ दिया। लेकिन कांग्रेस के जो वोट थे वो कटे और शिफ्टिंग हुए पेमाराम के खाते में। तो यहाँ माकपा के खाते में जाती हुई ये सीट दिखाई दे रही है। माकपा जी, तो कोई सवाल मैडम आपका? कोई दो देखी थे निकाल रहे हो? सीकर की बात चल रही है, सीकर की ये जो सीटा है जा रही बीजेपी पक्ष में। चूरू पर आप कहेंगे वो जाओ, चूरू की 31 सीटा हैं जहाँ पर कि बीजेपी सत्ता पर जा सके और कांग्रेस सत्ता पर जा सके। हाँ, चूरू की भी बात कर लेते हैं। शुरुआत हम चूरू की करते हैं, शार्दुलपुर से, जिन्हें हम राजगढ़ भी कहते हैं। स्टील किंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर राजगढ़ में यहाँ न तो बीजेपी जीत रही है, कृष्णा पूनिया जीत रही है, न सुमित्रा पूनिया जीत रही है, बल्कि यहाँ तीसरे कैंडिडेट मनोज न्यांगली है, उनके खाते में ये सीट जा रही है जो बीएसपी के प्रत्याशी है। तो यहाँ न बीजेपी है न कांग्रेस है, तो एक आप अन्य के खाते में पहली सीट आप जोड़ सकते हैं। यानी कि चूरू में पहली सीट जो है वो अन्य के खाते में, यानी बीएसपी के खाते में मनोज, बसपा की सीट मानने चलो, मनोज न्यांगली की। हाँ, मनोज न्यांगली है। यहाँ 12 प्रत्याशी चुनावी समर में थे, और आपको पता होगा कृष्णा पूनिया सीटिंग एमएलए हैं, इनके सामने नंदलाल पूनिया की पुत्र वधू सुमित्रा चौधरी को टिकट दी गई। तो यहाँ पर मनोज न्यांगली है, वो इस सीट को निकाल रहे हैं जी। तो चूरू की एक सीट होगी, भी के अलावा आप झुंझुनू मावाना नवलगढ़ की सीट है, जखी भी बड़ी हॉट सीट चल रही, चर्चा के मायने बहुत चल रही। मैडम ने जो सवाल किया था, एक बार अपन चूरू पर आ जाते हैं। दूसरे नंबर की सीट तारानगर की बात करते हैं। तारानगर वोट सीट है, यहाँ पर नरेंद्र गुडानिया और राजेंद्र सिंह राठौड़ उन्होंने चुनाव जो है लड़ा है, और दोनों समर में थे। और बहुत राजेंद्र सिंह राठौड़ के सामने ये चुनाव बहुत आसान चुनाव नहीं था। चूरू को छोड़ करके वो तारानगर गए थे। 7 बार के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन हमारे सर्वे के अनुसार राजेंद्र राठौड़ के खाते में ये सीट जा रही है, यानी एक बीजेपी का खाता खुला है। पहला खाता आप इसको लीजिए आप कि तारानगर में राजेंद्र सिंह राठौड़ के खाते में ये सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उसका कारण ये है दिलराज की शुरुआती दौर में ये बहुत ही मुकाबला कांटे का था, लेकिन जैसे ही लोगों को पता लगा कि सर्वे
में बीजेपी आ रही है, 120 122 सट्टा बाजार मेरा था। तो ऐसे वोटर्स होते हैं दिलराज जो 5% वो हवा का रुख पहचानते हैं और जीत के साथ होते हैं कि मेरा वोट तो जीतने वाले को लगना चाहिए। एक हवा वोटिंग मतदान पहली हवा चले जकी अलग हो जाए, लेकिन अंदर ईवीएम को बटन जी ही सामने दिखे, बटन दबावो है जो को अलग चलियो जा, बिग बाद में माइंड सेट है जो को एक अलग हो जावे बिग बाद में। तो आपा चूरू की बात करें, क्योंकि आपा मैं अपने एक मेंशन कर दूं, आपा जल को सीकर चूरू झुंझुनू तीने पर लाई हूं आपा, तो शेखावटी की सारी है, तो झुंझुनू वाला इंतजार कर रहे हैं कि हमारी भी सीट की चर्चा करो। तो आपा पहली चाल नौलगढ़ के मायने, क्योंकि नौलगढ़ को माहौल है जो भी एक अलग है, बटा भी बड़ा दिग्गज है, 3 बार का जीतेड़ा राजकुमार शर्मा आ जगह सामने, विक्रम सिंह जाखड़ है, बठा को चुनाव अलग दिलचस्पी है जो लेबा लाग रहे हो। दिलराज, मैं वहां नवलगढ़ गया था आज की 1.5-2 माह पहले। जब वहां के धरातल का मैंने सर्वे जाना तो मुझे लगा कि यहाँ तो राजकुमार का कोई विकल्प नहीं है। यानी कि वहाँ रेडी वाला, ठेली वाला, फल सब्जी वाले, जिनसे भी पूछो तो कहते हैं नवलगढ़ का एक ही कुमार, राजकुमार। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने क्या सर्वे किया, कौन से समीकरण बैठाए कि वहां पहले आप सांगलिया पीठाधीश्वर ओमदास महाराज को चुनाव लड़वाना चाहते थे, राजकुमार ने उनको मना किया, क्या आप बताइए यहाँ पर। इसके बाद नहीं, महाराज से राजकुमार से ज्यादा तो महाराज को वहां की सांगलिया धोने की जनता ने मना किया कि नहीं महाराज जी वहां कहीं भी राजनीति में नहीं जाना, वरना हम यहाँ से अलग चर्चा करेंगे फिर। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि लोग ये मान रहे थे राजकुमार को कैसे प्राप्त किया जाए। शेखावटी की सबसे मजबूत सीट यानी राजकुमार की सीट मानी जा रही थी कि यार राजकुमार तो अपराधित होता है, 3 बार से विधायक हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, भाई राजपाल भी अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन विक्रम जाखल का नाम जैसे दिलराज आया, शुरुआती दौर में तो वो कमजोर हो रहे थे, लेकिन जैसे उनका नामांकन जो रैली हुई उससे सारे आंकड़े बदल गए। नामांकन रैली के साथ ही सर्वे पूरी तरह से बदल गया और तब से लेकर आखिर तक विक्रम जाखल के पक्ष में रहा। विक्रम जाखल की नामांकन रैली जखी बहुत कुछ अलग है, माहौल बनागी ही। बिल्कुल, बाकी रैली के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ थी। हाँ, सृष्टि जी है अपने साथ में, नवलगढ़ बिलोंग करे जना, ये अपन डिटेल और बता सी बार हम रैली के बारे में बताएगी। जब विक्रम की नामांकन रैली हुई तो बीका अंदर बहुत ज्यादा भीड़ ही, तो भीड़ न देख के लोगों को जो मानना था वो बहुत ज्यादा चेंज हो गो हो। और फिर लोगों का मन में एक ही चीज आई है कि एक बार टक्कर जगी है तो वापिस हो सके है। और फिर जो कि जो जाटा का जगह जाट जो समाज है बाका वोट है वे 75% 75,000 समथिंग कुछ है का बाका वोट है, तो वे एक तरफा जाखल जी के समर्थन में दिखे हैं वे। और बाकी वरिष्ठ पत्रकार आपके साथ ही नवलगढ़ में कुछ मुद्दा जो साल भर नहीं बल्कि 5 साल तक लगातार बना रहा, वह भी कहीं के जो राजकुमार जी ने बैकफुट पर ला पाकर मैं अहम काम करो, जहाँ की बदरानो जोड़ो, श्री सीमेंट फैक्ट्री, ए कुछ मुद्दा है जो लगातार बना रहा और कुछ समस्या भी बन, लेकिन लोग अब की बार बदलाव ने लेके आना चाह रहे हैं नवलगढ़ में, और वो लाग रही है कि अब की बार शायद जनता बदलाव लेके आओगी या फिर लेके आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि कमल का फूल खिलाने के उत्साहित है, क्योंकि दातारामगढ़ और नवलगढ़ दोनों में कमल का फूल अभी तक खिला नहीं है, तो लगता है कि कमल का फूल खिलाने के लिए हाँ मेन ये लोग है जखाकन जावे ना, मेन एक ही चीज है जकी नजर आवे कि बदराना जोड़ा, श्री सीमेंट फैक्ट्री, बसावा, जाजड़, अठा का आ जकी लोकेशन है, अठा का लोग है जगह आई बात कह रहा है कि बदराना जोड़ो है जखो पूरा निकल चुके है, राजकुमार जी एक साथ में गड़बड़ है जकी कर दी है, बट इन श्री सीमेंट फैक्ट्री है भी लागी बिग बाद में बठा का आसपास का लोग है बे नौकरी के लिए बहुत ज्यादा बटिन परेशानी है जकी हुई, आश्वासन है जो को मिलो के बटे नौकरी भी मिल सी फैक्ट्री माइनर, लेकिन बयान की कुछ बात हुई को नहीं ना, बटे की आम जनता है जकी थोड़ी ज्यादा परेशान होगी बिग बाद में। बिल्कुल, श्री सीमेंट फैक्ट्री का जो किसान बैठा अभी टाइम में खुद कवर भी करो, तो बड़े लोगों को जो समस्या आई मुख्य रूप से रोजगार की समस्या आई,
कि राजकुमार जी रोजगार है जो 70 किलोमीटर जो एरिया है बिका जो बाहर ने का जो लोग हैं बाने प्रोवाइड कराऊंगा, जो बाहर का लोग है बाने दूंगा, वह भी समस्या है। और भी एरिया का मायने कुछ लोग रह रहा यानी 6600 बीघा के समथिंग सीमेंट फैक्ट्री को एरिया है बिका अंदर कुछ लोग रह रहा, तो भाई वीरानी जिंदगी जी रहा भी करे, धरना प्रदर्शन भी करे, लेकिन लास्ट मूवमेंट के माय जाके एकदम से फिर बाकी जो किसानों की बात मान ली गई, अनशन पर बैठा, आमरण अनशन तक की बात आ गई। ये चीजें जो बैकफुट पर धकेल वो काम करे राजकुमार जी और विक्रम जी जाखल को जो नामांकन रैली ही बिका बाद में जो है एकदम से समीकरण बदल चुके हैं, लोगों को जो माने से बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, फूल की तरफ बढ़ रहे हैं। जगह का हाथ में पेन कॉपी है, जगह नोट करता जाओ कि दातारामगढ़ होगी, बठिन खंडेला होगी, अठिन नवलगढ़ होगी और एक साथ के मायने तारानगर है जखी होगी। 4 सीट है जखी लिए, इसके अलावा और एक बच्ची के कोई। अब आगे चलते हैं, हम चलते हैं यानी कि पिलानी पर चलते हैं हम लोग पहले। हाँ, पिलानी में दिलराज यहाँ बड़ा रोचक मुकाबला हुआ। मुकाबला क्या है कि चित्राम कला कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और बीजेपी ने राजेश दहिया को दिया, लेकिन कैलाश मेघवाल जो है वो सुंदरलाल काका के लड़के हैं और वो निर्दलीय उन्होंने ताल ठोक दी, तो बीजेपी के वोटों का विभाजन हो गया यहाँ पर, इसलिए यहाँ कांग्रेस मजबूत हुई और आखिर तक चित्राम कला आगे बने रहे और अभी तक भी बने हुए हैं। तो आप इसको कांग्रेस के खाते में इस सीट को डाल सकते हैं। बिल्कुल, पिलानी का तो नया चेहरा ही बापर अब की बार विश्वास करे हुए है और जो नया चेहरा दोनों ही पार्टी का, जो दोनों बड़ी पार्टी का नया चेहरा है, इसलिए लोगों के मायने जो है एक असमंजस की स्थिति भी बन रही है कि नया लोगों पर विश्वास करे हुए और साथ ही कैलाश जी मेघवाल भी जब निर्दलीय ताल ठोक दी, तो इस वजह से काफी कुछ असर देख रहे हैं पिलानी सीट के ऊपर। जी नहीं, नया चेहरा की आपा बात कराना या ई साबू भी अति भी कोनी है कि आपा बारह जवाना पर्वत सर की सीट है, बट गावड़िया है जना पिछली बार चुनाव निकाले कांग्रेस की तरफ और बढ़िया काम भी है जो पर्वत सर में यो विकास का मुद्दा भी रिया, लेकिन बिग बाद में मानजी किन सरिया है जगह बटाऊ निकलता हुआ प्रतीत हो रहा फिर बटिन है। युवा को बहुत जरूरी को नहीं है, जनता जी जनता की पसंद पर है, यदि नया चेहरा जनता यदि पसंद कर ले तो सीट निकालने को बड़ी बात को नहीं है। जनता के मैंने यदि कैंडिडेट विश्वास दिला पावे आपके प्रति, जो वादा करे जनता ने एकदम से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो फिर जनता विश्वास कर ले कि बिल्कुल सही बात है, थारी नयो चेहरो कोई मायने कौन रखे चीज के मायने, काम और मुद्दा जो यहीं पे मायने रखे। इसके बाद चलते हैं तो आप इसको तो एक सेकंड, बीजेपी की कौन कौन सी सीट है जबकि बीजेपी की डिसाइड करी है, नोट करो कितनी सीट करी है। आप देखते जाइएगा, ये पिलानी की सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। हाँ हाँ, अब सूरजगढ़ की बात करें तो संतोष अहलावत और श्रवण कुमार हाँ आमने सामने है, बीच में कोई ऐसा कोई बागी है नहीं। यहाँ पर 11 प्रत्याशी चुनावी समर में थे और शुरू में लग रहा था कि संतोष अहलावत यहाँ से जीत पाएगी क्योंकि 2014 में वो आपको पता होगा सांसद थी और फिर 19 में उनको टिकट नहीं दिया गया, नरेंद्र खीचड़ को एक टिकट दी गई, लेकिन इस बार उनको सूरजगढ़ से सुभाष पूनिया की जगह उतारा गया। बीजेपी की सीट थी लेकिन यहाँ बीजेपी यहाँ पर लूज कर रही है, यानी कि श्रवण कुमार यहाँ से आगे चल रहे हैं। हमारी जो सर्वे है जी बिल्कुल, बीजेपी ने सांसद आबाद पर भी बहुत ज्यादा विश्वास है जो को करे हो, लेकिन कहीं लगे गड़बड़ है जो हो रही है इस सीट के मायने। फिर सूरजगढ़ का मैं बिल्कुल कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए आप। सूरजगढ़ में बिल्कुल जो अब की बार ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी चीजें सामने निकल के आई, कांग्रेस का जो सरवण जी ही बाकी तरफ लोगों को ज्यादा रुझान नजर आए, तो इस वजह से आज जो सीट है सूरजगढ़ सीट सरवण जी की खत्म जाती नजर आ रही है। तो इसका ये मतलब है कि न तो कोई नया हो जाने से लोग वोट देते हैं, न पुराने हो जाने से उसको दरकिनार करते हैं। ये समीकरण पर निर्भर करेगा कि वो किसके पक्ष में जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आप इसको श्रवण कुमार के खाते में आप इसको जोड़ सकते हैं दिलराज।
तो अब आगे आप जी हाँ, कांग्रेस की 18 शेखावाटी के मायने ज्यादा सीट आ रही है, 12-14 की है जो को अनुमान है जो को लाग रही है। बीजेपी की आप देखिए ना, स्टार्टिंग देखी खंडेला है जखी थे, सुभाष मेल की बताई, श्रीमाधोपुर की बताई, दाता रामगढ़ की बताई, तारानगर की है जकी बताई, नवलगढ़ की है जकी बताई। तो 5 सीट बीजेपी की हो चुकी है। इसके अलावा आपने कुर्सी है जकी सीट बीजेपी की लाग रही है। एक सीट है रतनगढ़ से अविनेश महर्षि के सामने पूषाराम गोदारा है, पहले निर्दलीय प्रत्याशी थे, इस बार कांग्रेस से उनको टिकट दिया गया है। अविनेश महर्षि जो है, हालांकि हवा बनी थी पूषाराम गोदारा की, लेकिन जो वोट कास्टिंग हुई उसमें बीजेपी, चूंकि बीजेपी की एक तरह से पुरानी सीट है, आपको पता हो राजकुमार रिडवा यहां से लड़ते रहे हैं, अविनेश महर्षि भी पिछली बार कांग्रेस से बीजेपी में आए, तो और ब्राह्मणों की ये सीट मानी जाती है। यहाँ ज्यादातर जो प्रत्याशी है ब्राह्मण प्रत्याशी जीत करके आए हैं, तो इसलिए यहाँ पर ब्राह्मण वर्णियों के जो वोट है वो अविनेश महर्षि को मिले हैं, तो यहाँ अविनेश महर्षि जीतते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो सीट के मामला में आप बात करा के हटे प्रत्याशी पूषाराम गोदारा आकी भी सीट है जकी विधि घोषित हुई, जखदिन ईडी की रेड है जकी गोविंद सिंह डोटासरा के घर पड़ी, और पूषाराम गोदारा है जगह बठई मौजूद है अभी टाइम पर, है ना। राजेंद्र पारिका, पूषाराम गोदारा, महादेव सिंह खंडेला, आका सबका नाम है, विधि नहीं है यहाँ। तो कहीं ना कहीं ईडी पढ़ना उनके लिए अच्छा रहा। ईडी की रेड रिजल्ट पॉजिटिव आना अच्छा रहता है, बाकी ईडी का पढ़ना या ना पढ़ना अलग बात है। नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा ईडी की रेड, हाँ, तो ईडी की रेड गोविंद सिंह डोटासरा के लिए तो पॉजिटिव ही। तो चलो लक्ष्मणगढ़ की सीट पर ही आपा चला, बाबी मुद्दा काफी गर्मा गर्मी, क्योंकि नवलगढ़ सीट को विभाजन गोविंद सिंह डोटासरा जब नवलगढ़ में गयो, सामंतवाद को जटा बयान आयो, बिक बाद में कई तरह की चर्चा है जकी हुई, तो नवलगढ़ की सीट पर भी प्रभाव पड़े, लेकिन लक्ष्मणगढ़ पर कतोक पड़े, और आ सीट है जकी खटिन जा रही है। एक ऊपर डिटेल हो थोड़ा आप बताओ। देखिए, नवलगढ़ पर नहीं, इसका प्रभाव दोनों पर ही पड़ा है। नवलगढ़ में तो ये पड़ा है कि जो राजपूत जो मतदाता थे वो राजकुमार से रुष्ट हो गए पूरी तरह से। हालांकि राजकुमार को संकेत भी कर रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा को, ऐसा कुछ अगर आपने कोई वीडियो देखा होगा तो जिसमें ऐसे वो संकेत कर रहे थे कि अपने संक्षिप्त कर दो या ये बात मत बोलो, इसका कुप्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन डोटासरा तो फ्लो में बोलते हैं, आपको पता ही है, और उसका इस तरह से कुप्रभाव पड़ा, और यही कारण है कि राजपूत जो मतदाता है वो लामबंद हुए। और लेकिन वहां पर जो एक उम्मीद थी कि जाट जो वोट है राजकुमार को दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कि जाटों ने वोट कास्टिंग उस तरह से नहीं किया जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा चाह रहे थे। तो एक तो असर वहां पड़ा। इसका असर ये हुआ कि लक्ष्मणगढ़ में राजपूत लामबंद हो गए डोटासरा के विरुद्ध में। देखिए, दोनों चीजें हुई। वहां तो राजपूत जो है राजकुमार के विरुद्ध खड़े हो गए, इधर खुद गोविंद सिंह डोटासरा के सम्मुख खड़े हो गए। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि वहां के जो मैं कई मतदाताओं से मिला, तो राजपूत जो मतदाता कह रहे थे हम तो एक सिंगल वोट भी नहीं देंगे गोविंद सिंह डोटासरा। तो एक सिंगल वोट भी, लेकिन कुछ है रूपेंद्र सिंह बोची है जगह बसपा टिकट मांग रहा है, समर्थन दियो बाको वो हो सकता है आप 100 में कोई 2-4% हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अधिकांश राजपूत मतदाताओं ने सुभाष मौर्य को वोट कास्टिंग करना उचित समझा, क्योंकि उनको लगता है कि हमको डोटासरा को वोट नहीं देना है। और एक और मजेदार बात है, इसका लाभ भी हुआ उनको, ऐसा नहीं है। इधर जाट जो है वो एकजुट हुए हैं। और जी, अभी थोड़ी देर पहले गहलोत साहब है बीच का मायने कुछ बोले है कि 500 राज्यों में बीजेपी हारेगी, राजस्थान में कांग्रेस की वापसी है जगह तय है। देखिए, अशोक गहलोत तो पता नहीं कौन से सर्वे से कह रहे हैं, वो तो लगातार पिछले कई दिनों से कह रहे हैं। आज ये भी बयान दिया है, चाहे आपका सर्वे कुछ भी कहे, चाहे सट्टा बाजार कुछ भी कहे, टीवी चैनल्स कुछ भी कहे, सरकार कांग्रेस की बनेगी। तो लेकिन ये तो 3 तारीख को पता लगेगा जब ईवीएम खुलेंगे, और तब जाकर पता लगेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है दिलराज की कुछ सीटें कम आती है, तो कहीं जो उनको उम्मीद हो रही होगी कि कुछ सीटें राजस्थान में कई चैनल है जगह रिपीट दिखा रहे हैं। राजस्थान के कई चैनल है वो रिपीट दिखा रहे होंगे, लेकिन एक खास बात है कि फलोद, कल भी चर्चा कर रहे थे, फलोदी सट्टा बाजार में 122 सीटें दी है यहाँ से,
तो लगभग फलौदी सट्टा बाजार राजस्थान के संदर्भ में कभी गलत नहीं हुआ, हालांकि अन्य राज्यों को लेकर तो कई बार उनके गलत भी हुए हैं, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में उनका जो आंकलन है लगभग सही गया है। तो अपन चर्चा कर रहे थे दिलराज की देखो मैं आपने बताऊं आज तक एक सिस्माई है बिको 86 सीट है जो अनुमान है वो बता रहा है बीजेपी ज्यादा बतावा लग रहा है। हाँ कुछ कहना चाह रही थी मैडम आप? बिल्कुल सर, अब झुंझुनू बाबा खेतड़ी की बात करा सर। ठीक है। तो खेतड़ी का मैं बीजेपी अब की बार विश्वास करो धर्मपाल जी पर, और कांग्रेस मनीषा गुर्जर और बसपा मनोज घुमरिया त्रिकोणीय मुकाबला खेतड़ी को आपको देखने को मिले। आपको नहीं लगता कि मनोज घुमरिया ने कहीं ना कहीं घूम घूम के समीकरण बिगाड़ दिए? ऐसा नहीं लगता आपको? बिल्कुल सर, अब बात बहुत हद तक सही नजर आ रही है, क्योंकि सर्वे के मायने जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करी तो लोग बीजेपी की तरफ फूल की तरफ ज्यादा आकर्षित नजर आया, क्योंकि जो धर्मपाल जी हो बाको व्यक्तित्व लोगों के समझ में आ रहे हो, और जो धर्मपाल जी के व्यक्तित्व के प्रति जो लोग हाँ ज्यादा आकर्षित नजर आ रहा, और साथ ही बीजेपी फैक्टर। लेकिन मनीषा गुर्जर के पक्ष में तो मुख्यमंत्री स्वयं आए थे और ये भी कहा था कि मनीषा गुर्जर को वोट देना है, आपको पता होगा कि, और एक माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन गुर्जरों ने कांग्रेस बिल्कुल सर माहौल बनावा की मनीषा गुर्जर की तरफ से कोशिश करी गई, लेकिन इनको गलत इम्पैक्ट जब पड़े हो दोनों प्रत्याशी धर्मपाल जी और मनीषा जी बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहा, लेकिन जब धर्मपाल जी ने टिकट मिल जाया है तो मनीषा गुर्जर कांग्रेस के में शामिल होके सुबह शामिल शाम की टिकट अनाउंस हो जाए, बिल्कुल एकदम से एंड टाइम पर आखिरी टाइम के मायने मनीषा गुर्जर ने टिकट दी जाए। के बाद में खेतड़ी के मायने अशोक जी गहलोत को इंटरव्यू है, लोगों के साथ गुजारिश करी जाए कि भाई मनीषा जो प्रधान है फिलहाल बिने जिताना है, लेकिन इन चीज को लोगों पर असर मन कौन लाग रही कि देखने मिले है, क्योंकि बिका बाद की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है माए भी धर्मपाल जी की तरफ लोग ज्यादा झुकाव नजर आ रहे हो। ये मनोज घुमरिया ने किसके वोट तोड़े हैं? देखो मनोज घुमरिया ने खेतड़ी में जो है लोगों की सहायता की है, लोगों के मन में पूरी तरह इम्पैक्ट डाला है इसने, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि किसी के वोटों पे असर किया। हालांकि देखो लेके जाएगा, ऐसी कोई आएगी कोई बात को ना कि लेके कौन जा, लेकिन कोई जो वोट तोड़ वाली बात करा पा तो वोट मेरे को नहीं लग रहा कि कौन तोड़ेगा कोई का। तो फिर ये एक सीट आप बीजेपी की ओर जोड़ सकते हैं, जो पहले अब तक जो हम जोड़ रहे थे दिलराज बार बार खेतड़ी का मायने बीजेपी लाग रही है। अच्छा, तो आप इसको एक प्लस कर लीजिएगा, जो बीजेपी में अब तक जो आए थे उसमें आप प्लस कीजिएगा, यानी कि आप खेतड़ी में प्लस बीजेपी, नवलगढ़ में बीजेपी, और आप हाँ जी आप जी हाँ कुछ पूछना चाहूंगी आप। मैं ऐसे कह रही थी कि मतलब बहुत सी सट्टा बाजार जो है वो अनुमान लगा रहे हैं कि भाई चाहे 35 वोट भी जीतो पर राजकुमार जीत जाओगे, तो एक बार थोड़ा सा बताओ कि यह है, मतलब बहुत जगह भाई 35 या कितने वोट जीतो पर राजकुमार जीत जाओगे, तो थोड़ा सा एक बार बताओ। एक बहुत अच्छा सवाल किया, हालांकि ये फील्ड में तो आप ज्यादा उत्तर दे पाएंगे, लेकिन मैंने एक सुना है कि राजकुमार के साथ ऐसा होता है जब भी कोई विवाद जुड़ता है तो राजकुमार जीतता है। पिछली बार देखा होगा कि एक लड़की आई थी और उसने आरोप लगाया था, मंदिर में आकर बैठ गई और कहा कि जो है राजकुमार ने जो है मेरे साथ भावात्मक एक तरह से मेरा जुड़ाव रहा है, और विवाद ये रहा कि एक तरह से प्रचार ये किया गया कि देखिए राजकुमार और इस लड़की के बीच में जो संबंध थे, और लोगों ने कहा कि देखिए इस लड़की के साथ गलत हुआ है, लड़की ने भी कहा मेरे साथ गलत हो रहा है, इसको वोट मत देना, लेकिन हुआ क्या, राजकुमार बहुत अच्छे वोटों से जीते। सर इस बार तो ऐसा चाह रहे हैं क्या? तो इस बार भी आई है, उनकी एक पहली पत्नी आई है जो बच्चे को साथ लेकर आई है, तो वो यही चीज चाह रहे हैं क्या? हाँ
तो ये ठीक है कि देखिए, अगर बात करें राजकुमार शर्मा का जो प्लस पॉइंट है, जो लोग कहते हैं कि किस कारण से वो लोग कह रहे हैं कि चाहे 35 वोट से जीते, उसका एक कारण ये भी माना जा सकता है कि राजकुमार शर्मा एसएमएस में उनके व्यक्ति खड़े रहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो ये कहेगा कि हम तो नवलगढ़ से आए हैं, तो प्राथमिकता के आधार पर डॉक्टर को दिखाया जाता है, चेकअप करवाया जाता है, उसकी हेल्प की जाती है, तो जयपुर में सहायता की जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि राजकुमार गरीबों के मसीहा है। एक छवि राजकुमार की इस तरह से गढ़ी गई थी, लेकिन जब लोगों ने ये मन बना लिया कि इस बार तो फूल खिलाना है, तो फिर ये चीजें भारी हो सकती है। हाँ जी सर, सट्टा बाजार के बारे में एक चीज और जो है सुनवान मिले ग्राउंड का, मैं जब उतरा तो फिलहाल का जो डेटा ही मैं अब ये कह रहे हैं कि जो लोकल नेता ही बाकी हिसाब से वो फ्लोदी सट्टा बाजार चल रहे हैं, तो जो समीकरण ही अब की बार का लिए उलटफेर में दिखा रहे हैं जानबूझ के, बाकी जो स्थिति है वह अलग रहेगी। तो ये मैडम ने जो सवाल किया था, मैं खुद नवलगढ़ गया था, तो मैंने एक ठेले वाले से जो जूस निकाल रहा था उससे मैंने पूछा कि भाई आपके यहाँ कौन जीतने वाला? उसने कहा राजकुमार जीतेगा। मैंने कहा राजकुमार, आप किसको वोट देते हैं? बोले राजकुमार को। बोले आप कौन है? बोले हम तो सैनी है, हम तो माली है। तो मैंने कहा लेकिन आपका प्रत्याशी तो पिछली बार रवि सैनी था ना, बनवारी को टिकट दी गई थी, बनवारी ने स्विच ऑफ कर लिया था, आपको पता होगा, तो रवि को चुनाव में उतारा गया था। तो आपने माली था, उसको आपने वोट क्यों नहीं दिया? बोला हमको माली से मतलब नहीं है, हमारी सुरक्षा राजकुमार करता है। ऐसे एक वो एक मूर्ति, उसके नीचे कोई फल विक्रेता था, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप बताइएगा कि यहाँ कौन जीतेगा? उसने कहा राजकुमार जीतेगा। क्यों जीतेगा? बोलो राजकुमार हमारे बीच आता है, जब भी कोई संकट खड़ा होता है तो राजकुमार जो है हमारे कंधे पर आकर हाथ रखता है। तो जब तक राजकुमार है आपको डरने की आवश्यकता नहीं। फिर एक किला है, उस किले की तरफ मैं जा रहा था, तो वहां एक मुस्लिम फल विक्रेता बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ कौन जीतने वाला है? वो लोग नवलगढ़ का, तो एक ही कुमार, राजकुमार। तो लेकिन ये 1.5-2 माह पहले का सर्वे था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया? ये तो आप ग्राउंड रिपोर्ट से बता सकते हैं, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि राजकुमार के साथ जब भी कोई विवाद जुड़ता है तो राजकुमार जीतता है। इसलिए लोग कह रहे होंगे कि भाई चाहे 35 वोटों से जीते, राजकुमार जीते। बिल्कुल, नवलगढ़ में ये उलटफेर जो की बार देखने मिले है, नामांकन रैली तक जो है राजकुमार जी को वर्चस्व नजर आ रहे हो, लेकिन नामांकन रैली के बाद में लोगों को मानस एकदम से बदल जाए। यो शायद भीड़ ने देखे लोगों को समर्थन है, या फिर चेंज को भी एक बात जो निकल के आ रही कि बदलाव, शायद वो भी एक रीजन हो उसका। लेकिन जो अब की बार नवलगढ़ का बीजेपी बाजी मारती नजर आ रही है जी। आज सर एक बात भी चीज हो रही है ना कि लोगों का मन में बहुत ज्यादा चीज यह है कि बदलाव चाह रहे हैं, कि मन दूसरा चेहरा देखना है, तो सबसे मेन जो की चीज है वो ये हो रही है। और बाकी थे बताओ सर, बात करें हम झुंझुनू में उदयपुर वाटी की। जी, उदयपुर वाटी काफी चर्चित सीट रही है उदयपुर वाटी। राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में चर्चा में बने रही है की बार, क्योंकि उदयपुर वाटी का जो विधायक है एक लाल डायरी लेके आया, हालांकि भी कुछ ही पन्ना रिलीज करे ही, लेकिन एक लाल डायरी की वजह जो है चर्चा में बनी रही उदयपुर वाटी की। आपसे एक सवाल था, लाल डायरी के कुछ पन्ने आपने भी देखे क्या? हाँ, फोटो आई जो हाउस में बड़ा मीडिया हाउस के द्वारा हमारे तक भी पूछी सूचना विकमाई ने। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं शुभकरण चौधरी को बीजेपी की टिकट मिली। पहले ये माना जा रहा था कि यहाँ टिकट वो जो इंद्रपुरा है, विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा है, उनको टिकट देने की बात चल रही थी। ये भी चल रही थी कि जो राजेंद्र गुडार शिवसेना में आ गए हैं, गठबंधन होता है तो बीजेपी इनके लिए सीट छोड़ सकती है, वो भी नहीं हुआ और टिकट मिली शुभकरण चौधरी को। और कांग्रेस ने दी भगवान आराम सैनी को टिकट दिया है। और अशोक गहलोत ने यह भी कहा था कि मैं इसको गोद ले रहा हूं, मैं भी माली हूं, माली देखिए बगीचे की रक्षा करता है, फूल खिलाता है। जातिगत समीकरण अशोक जी गहलोत, जातिगत समीकरण अशोक जी गहलोत अब की बार उदयपुर वाटी की जनता तोड़ना चाह रहा। जो माली समाज आ बिके प्रति शब्द आ कि मैं माली हूं और तो इकट्ठा होकर भगवान राम जी सैनी सपोर्ट करो। और अब की बार उदयपुर वाटी की जो सीट है बिन जितानी है, जो सभा ही उदयपुर वाटी के मायने ई मानस के साथ में उतरा कि आपा जो है लोगों ने इकट्ठा करके भगवान राम जी ने जिताओ। ये चीज को काफी असर भी देखने मिले उदयपुर वाटी के मायने। काफी हद तक लास्ट मोमेंट के मायने
स्वभाव है और अशोक जी गहलोत बिल्कुल समीकरण चेंज कर जाए। उदयपुर वाटिका में आमने सामने આપણે की टक्कर शिवसेना આપણે बीच के मायने हुड्डा खुशबू जी आ गए हैं, घणो घणो स्वागत आको। उदयपुर वाटिका में फिर त्रिकोणीय समीकरण नजर आया अशोक जी गहलोत चरण के बाद में। एक सवाल मैं भगवान आपसे राम करना जी चाह रहा था ने कोशिश कि राजेंद्र गुढ़ा जो है वो ऐसा माना जा रहा था कि राजेंद्र गुढ़ा भी यहाँ चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन वोटों का गुर्जर मतदाताओं ने किनको वोट दिया होगा? जैसे कि ऐसा माना जा रहा था कि अशोक गहलोत आएंगे तो गुर्जर मतदाता उनको वोट दे देंगे। क्या वो भगवानाराम सैनी को वोट दिए हैं या फिर शुभकरण को वोट गया है? सर वोट जो है टुकड़ा कमाए गए हैं, कांग्रेस की तरफ भी गए वोट और बीजेपी की तरफ भी गए, जैसे कि ग्राउंड रिपोर्टिंग में पता अजी चलो। गया और तो सगळे लास्ट में जो रिजल्ट है जो के निकले बिको मतलब मेन मुद्दो ये कि लास्ट में जो जीत तो वो कौन प्रतीत हो रहा है, वोट तो सगड़ा जैसी वो बताइए। मेन जो उत्तर है भी पर ले रहा हो कि कौन सो है जो लीड के मायने जातो वो प्रतीत हुआ लाग रहा अपने। देखो क्योंकि लाइव है देखो अपनो 46 लाइव है जो अपनो 46 मिनट को चाल चुके है और आप 1 घंटा तक को लाइव है जो राग से ज्यादा लंबो भी इन खींचा को नहीं, क्योंकि जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल उदयपुर वाटिका में जो सट्टा बाजार है बस शिवसेना की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग रुझान दे रहे हैं आपका कि भाई शिवसेना जीतेगी। लेकिन ग्राउंड डेटा की बात करें तो बीजेपी की तरफ भी लाग रहा है कि बीजेपी शायद उदयपुर वाटिका में बाजी मारेगी अब की बार। तो उदयपुर वाटिका में बीजेपी थे मतलब कमल खिलतो वो देख रहे हो हैं लागे खुशबू जी को नेटवर्क है जो को प्रॉब्लम करवा लाग रहा है, इसलिए बे बार बार आ रहा है जा रहा है। नहीं वो तो बिल्कुल सही है मेरा तो के ब्रो बीच में जब कर रहे हो कदे तो गायब हुआ कदे आवे ये जना आपने टेक्निकल टीम वाला लाग रहा दिखा आगे पीछे कर बम शायद जीत और हार तो एक देखो एक पहलू है जे आप चर्चा करने लाग रहे हैं भी ये लाग रहे है कि भाई आनो और जानो ही हो रहे है जैसे कि लोग सोच रहे हैं समझ रहे हैं और देख रहे हैं। कहीं लाग रहे थे बुढ़ा साइड लोकल एरिया है जो को थकड़ो हवे बठिन ज्यादा कवर है जो को थे करो तो उदयपुर वाटी सीट के बारे में थारो कहीं के वो है खुशबू जी? बिल्कुल जो अरुण जी बोल रहे हैं बाकी बातों में सहमत हूँ कि जहाँ सट्टा बाजार की बात करा तो शिवसेना के बारे में बोल रही और जहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है ये बार देखो है माहौल लोगों जहाँ बातचीत करी है तो लोग बोल रहे हैं कि फूल खिल सका है और देखो आगे सट्टा बाजार का आधार पर तो मैं बताऊं कि सट्टा बाजार जो को काल तक 120-22 दे रहे हो, आज कई बड़ा बड़ा चैनल है, बहुत सारा चैनल है जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट है जगह बनावा लाग रहा है। अब थोड़ी देर में एग्जिट पोल है जगह हर चैनल पर चल रहा है, अपने पर भी चल रहा है, तो सरकार भी कांग्रेस की भी बना रहा है जो को सट्टा बाजार फड़ोदी को के वापस पहलू उसके तो नजर आ रही है। लेकिन दिलराज में मुझे मधुकर जी आपको कहीं कहना है? दिलराज ये लगता है कि जैसे दातारामगढ़ में गजानन कुमावत और वीरेंद्र दोनों 90 की स्थिति में है ना, यहाँ पर शुभकरण और राजेंद्र गुढ़ा के बीच में टक्कर है या भगवानाराम सैनी कहीं प्रतीत नहीं हो रहे मुझे लगता है। अब आपको इनमें से ये बीजेपी को देनी है या फिर आपको सीट शिवसेना को देनी है, ये तो थर्ड एम्पायर खुशबू जी है, उनसे पूछिए कि वो किनके खाते में ये थर्ड एम्पायर का निर्णय टीवी स्क्रीन पर कुछ देर में आ जाएगा। बिल्कुल। अब झुंझुनू प्रॉपर झुंझुनू की बात कर ले हम। हाँ जी, झुंझुनू को मैं बीजेपी जो बबलू चौधरी पर विश्वास करो, कांग्रेस विजेंद्र जी ओड़ा जो वर्तमान विधायक भी आ, परिवहन मंत्री भी आ और निर्दलीय आ राजेंद्र बाबू। तो एक मायने बबलू चौधरी और राजेंद्र बाबू दोनों बीजेपी की टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन बबलू चौधरी पर विश्वास करोगे और राजेंद्र बाबू निर्दलीय खड़ा होगा, इसलिए बीजेपी की जो स्थिति है कमजोर नजर आ रही है और आज सीट कांग्रेस की तरफ और यहाँ तो सट्टा बाजार की बात करें तो लगभग 10-15 पैसे के लगभग आ गए हैं, तो यहाँ तो ब्रजेंद्र ओड़ा के खाते में ये सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, साफ साफ तौर से। ब्रजेंद्र ओड़ा है, अठिन विक्रम सिंह जाखड़ है, लगभग आपको ही पूरा अनुमान है जो को लाग रहे हो सट्टा बाजार 15 पैसा 20 पैसा चल रहे है। बिल्कुल दिलराज जी। अब बात करें मंडावा की। मंडावा में ऐसा कि
दिलराज, मंडावा के बारे में मैं पूछना चाहूंगा हमारे रिपोर्टर से कि मंडावा में पहले ये माना जा रहा था कि नरेंद्र खीचड़ आएंगे तो वो सीट निकाल लेंगे, सांसद है, पहले वहां के निर्दलीय विधायक भी रहे, बीजेपी से भी रहे, तो ऐसा क्या हुआ कि फिर अचानक रीटा के पक्ष में सर्वे आने लग गया और आखिर तक रीटा चौधरी को ही सट्टा बाजार जिता रहा है, और हमारा सर्वे जल को भी बता रहा है कि रीटा चौधरी वहां भारी है। ऐसा क्या कारण रहा, कैसे चेंज हुआ? बिल्कुल मन तो लगे घटे ना घटे बीजेपी की जकी पहली प्रत्याशी की लिस्ट ही ना बा आलतानी बीजेपी ने फोड़ा गाल रही है। बिल्कुल बिल्कुल मंडावा का में रीटा चौधरी बाजी मारती नजर आ रही है, और नरेंद्र खीचड़ सांसद ने विधायकी टिकट देके उतारे गए, वो एक शायद रीजन नजर आ रहे हैं मंडावा का मायने। तो आप ये मान सकते हैं कि विकास कार्य की बहुत ज्यादा रीजन आ रहे हैं, विकास कार्य योगदान नहीं कर पाया वे। पर एक बार अपन नजर डाल लिया कि जो राजस्थान का बाकी टीवी चैनल है कायम बता रहे हैं कि राजस्थान की स्थिति में तो जन की बात करा तो 100-122 जो सीटें हैं वे बीजेपी का पक्ष में दिखा दिया है, और 62-85 सीट कांग्रेस की दिखा रहा है, और 14-15 अदर्स के लिए है। बात करें TV9 भारतवर्ष की तो वे भी 100-110 सीटें हैं वे बीजेपी की बता दिया है, और कांग्रेस की है 90-100 सीटा, अदर्स का खाता में 5-15 दिखा दिया है। जो PMRQ है भी हिसाब देखा तो 105-125 सीटा बीजेपी का खाता में है, और कांग्रेस के 69-81 जो सीटा है वे कांग्रेस का खाता में है, और 5-15 जो कि TV9 भारतवर्ष बताए यानी 5-15 अदर्स का में है। नव भारत टाइम्स की देखा तो 108-128 सीटा बीजेपी खाता में, और 56-72 सीटा है जो कांग्रेस का खाता में है, और वे 5-15 यानी कि बाकी दो चैनल दिखाया है वे अदर्स का खाता में, मतलब कुल मिला मैं एक बार हाँ आपकी आज जगह नीचे आई है, मैं टेक्निकल टीम ने के चाहूंगा इन दोबारा है जगह स्क्रीन पर ले रहा हूँ एक बार फुल स्क्रीन देखिए सामने अब पट्टी चला रहे सामने दोबारा इन स्क्रीन पर ले रहा हूं, तो मैं अब बताना चाह रही हूँ कि मेरा तो विश्वास है जो एग्जिट पोल उठ गया लो तो अंतर है जो ये दिखावा लाग रहा है कि एक साइड 56-72 है, एक साइड 128 तक है जो जा रहे हो, एक चैनल 56 तक दिखा रहे हो तो एक चैनल 100 तक है जो बता रहे हो है, तो एक ऊपर है मधुकर जी आप है थोड़ी स्पष्ट है जी राय दो थोड़ी सी। देखिए मुझे लगता है कि सबसे जो प्रामाणिक सी वोटर्स के रूप में हम जानते हैं, अगर आप दिखा सके हमारी टेक्निकल टीम दिखा सके तो सी वोटर्स का जो मूल्यांकन है वो सटीक बैठता है। आप CSDS दिखाएं या सी वोटर्स को दिखा सकें तो वो जो सीटें दे रहे हैं वो 110 से 122 के बीच में दे रहे हैं, तो लगभग इसकी अगर वो उसको दिखा सकें तो ज्यादा सटीक बैठता है, क्योंकि वहां जो उनका जो धरातल का जो तथ्य के साथ करते हैं। और देखो क्या होता है दिलराज, कुछ सर्वे तो ऐसे होते हैं कि आपने एक विधानसभा में गए, एक चाय की दुकान पर आप खड़े हुए, आपने पूछा साहब कौन जीत रहा है, अब चाय वाला कांग्रेसी है तो कहा साहब या तो कांग्रेस ही जीत रही, और आपने 10-20 लोगों का सर्वे किया और आप निकल गए और आपने कह दिया यार यहाँ तो नवलगढ़ में कांग्रेस जीत रही है ना। तो इसका अगर व्यापक स्तर पर सर्वे किया जाता है तो उसमें बहुत अंतर आता है। जैसा कि आपने देखा होगा, आपने एक बात कही थी उदयपुर वाटी में सट्टा बाजार शुभकर्ण चौधरी को जिता रहा है, लेकिन झलको का सर्वे गुढ़ा को जिता रहा है, और झलको का सर्वे बता रहा है कि जो शुभकर्ण चौधरी है वो जीत रहे हैं। तो दोनों में गुढ़ा और शुभकर्ण चौधरी में कंफ्यूज हो गया, सट्टा बाजार में भी और हमारे सर्वे में अंतर, क्योंकि व्यापक स्तर पर सर्वे होता है तो उसमें अंतर आता है। अब हम ये चाहते हैं कि जो फलोदी सट्टा बाजार कह रहा है वो सटीक सी वोटर्स के आसपास आ रहा है। सी वोटर्स कह रहा है कि वो भी लगभग 109 से लेकर 119 सीट बता रहा है, फलोदी सट्टा बाजार 110 से 122 के बीच में बता रहा है। तो हम इस दोनों के बीच में दिलराज आप बीच की कड़ी मान लो कि इतनी, क्योंकि 109 से नीचे नहीं है, 122 से ऊपर नहीं है, तो बीच का एक मेरो तो अगर निर्दलीय और अन्य है जगह अगर 15 सीट अगर ले जावे 15-20 के बीच को आंकड़ो अगर अन्य को जावे तो मैं तो दुनिया की कोनी है सरकार है जो दुनिया की कौन मानू सहयोग है जो को बाद मान लेनो पड़सी अन्य को। देखिए ऐसा है दिलराज, बीजेपी के बागी जीत के आ रहे हैं। अगर खुशबू जी वहां गई होंगी बाड़मेर में तो प्रियंका चौधरी जीत रही वहां पर, जो कि बीजेपी की बाकी है। वहां दीपक कड़वासरा को टिकट दिया गया था मेवाराम जैन के सामने। आप इसी तरह से देखिएगा चंद्रभान आक्या है चित्तौड़ में, नरपत सिंह राजवी को वहां भेजा गया, वो वहां के सीटिंग जो MLA उनकी टिकट काटी गई थी।
चंद्रभान सिंह नाक्या जीत कर रहे हैं, डीडवाना अगर आप में से कोई रिपोर्टर गए होंगे तो यूनुस खान जो है वहां भारी प्रतीत हो रहे हैं। तो ये जीत कर आने वाले वो भी बीजेपी की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आप उनको भी प्लस कर सकते हैं। तो अन्य लगभग बीजेपी की पृष्ठभूमि वाले जगह तो अलग है, लेकिन अन्य जगह हर बार आया करे है जी हाँ बसपा हुआ है, अलग अलग पार्टी हुआ है, तो बे ज्यादातर कांग्रेस ने समर्थन दे हुए। उनकी संख्या आप मान के चलो कि ये लगभग 18 से 20 के लगभग इनकी संख्या बन पाएगी। चलो तो लास्ट में मैं फाइनल उत्तर ले जो सीकर विधानसभा की 8 सीट है, सीकर के मायने कति बीजेपी, कति कांग्रेस और कति अन्य। सीकर के बात में 3 तो पूरी तरह से कांग्रेस के खाते में जा रही है, 3 सीट। नीम का थाना, सीकर प्रॉपर, आपको पता होगा, आपने दिलराज खूब कवरेज किया है सीकर विधानसभा क्षेत्र को। यहाँ पर तारा सितारा एक नारा चला था, तारा बनेगा सितारा, और उन्होंने वो बाकी बन करके और समीकरण बिगाड़ रहे हैं। अब वो यहाँ पर अगर मूल्यांकन करते हैं तो राजेंद्र पारिक यहाँ सर्वे के अनुसार वो जीत रहे हैं, तो राजेंद्र पारिक को यहाँ से माना जाए कांग्रेस की एक सीट आप हाकम अली की मानिएगा, तीसरी अगर सुरेश मोदी की, तो 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई प्रतीत हो रही है। और 2 सीट ऐसी है जो बीजेपी के खाते में जा रही है, जिसमें खंडेला है, श्रीमाधोपुर है। 2 सीट ऐसी है जिसमें दोनों दावा करते हैं, जैसे दांतारामगढ़ और लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ में दावा किया जाता है कि बीजेपी के कहते हैं कि हम 10,000 वोटों से जीतेंगे, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम 10,000 से जीतेंगे। अब यहाँ बीच के आप कह सकते हैं दोनों सीटों को दिलराज कहाँ देना चाहोगे? फिर आप मैं कांग्रेस की तरफ दे पहुंचाऊं, मैं लक्ष्मणगढ़ ने कांग्रेस दे पहुंचाऊं और तो दांतारामगढ़ है वह बीजेपी ने दे पहुंचाऊं। फिर कांग्रेस के खाते में 4 सीटें चली गई आपके अनुसार, और बीजेपी के खाते में 3, एक माकपा। हाँ, चूरू जो सीट है मैन बाग उनका खाता में देख रहे हो, चूरू। हाँ, चूरू कारण है आपा अलग अलग जिलाओं लेसा जी सीकर की है जकी ले ली, बिक बाद के मायना आपा झुंझुनू की है जकी टोटल सीट है, बिक ऊपर कति सीट बीजेपी ले रही है, कति कांग्रेस ले रही है। देखिए झुंझुनू की बात करें तो जो सबसे पहले बीजेपी के खाते की बात कर लेते हैं। एक सीट पूरी तरह से सीट जा रही है नवलगढ़, बीजेपी के खाते में जा रही है। हाँ ठीक है, और दूसरी जो सीट है उसमें हम मान रहे हैं, मुझे तो ढूंढने में भी दिक्कत आ रही है दूसरी सीट कौन सी है। क्योंकि उदयपुर वाटी में आपने कहा गुड़ा जीतेंगे, तो फिर कौन सी सीट रह गई जो बीजेपी का? नवलगढ़ और खेतड़ी 2 सीट है, पर बीजेपी कंफर्म सी नजर आ रही है। खेतड़ी, हाँ खेतड़ी 2 सीट बीजेपी, बिल्कुल 2 बीजेपी की और 1 शिवसेना की, और बाकी आप एक यह हुई शिवसेना की, बाकी किसके कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है? 4 कांग्रेस। 4 कांग्रेस इधर पहले और 4 कांग्रेस ये 8 है जकी सीकर और झुंझुनू के मायने होगी। तो अब बात करा अब चूरू की, तो चूरू वाली गणित है जकी कहीं लग रही है, बिक ऊपर भी दंगू है जकी एक बार नाको है जो लगा दो दे दिगानी। सबसे पहले हमने बात की थी सादुलपुर। हाँ, तो बसपा लग रही है, अन्य में जा रही है वहां एक वो मनोज नांगली वहां से जीत रहे हैं ना। हाँ, मनोज नांगली को खाते में जोड़िए आप, नहीं तो वो बीजेपी में है ना कांग्रेस में है। तारानगर में आप राजेंद्र राठौड़ को जोड़िए, बीजेपी की 1 सीट आ गई ना। सरदार शहर की सीट किसके खाते में मानेंगे आप? राजकुमार रिणवा या फिर अनिल शर्मा या फिर राजकरण चौधरी? इन्होंने बहुत समीकरण बिगाड़ा है। बता पाएंगे हमारे रिपोर्टर कि यहाँ क्या स्थिति रही? चूरू से हैं? चूरू से कोई नहीं है फिलहाल, अभी आप ही बताइए अब चूरू के बारे में। तो देखिए 2 चीजें चल रही है यहाँ पर प्रॉपर चूरू में रफीक मंडेलिया और हरलाल सहारण। आपको पता है राजेंद्र राठौड़ यहाँ से छोड़ करके तारानगर गए हैं, है ना? बिल्कुल। तो यहाँ पर चूरू में हालांकि सट्टा बाजार तो बीजेपी की सीट मान रहा है इसको, लेकिन अंदर खाने ये भी आ रहा है कि रफीक मंडेलिया जीत रहे हैं
तो अगर हम सट्टा बाजार की बात मान लेते हैं तो ये चूरू की सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। ठीक है, तो बीजेपी की एक तारानगर हो गई, एक रतनगढ़। हाँ, एक रतनगढ़, एक तारानगर, तो 3 उधर थी, 2 वो 5 और 2 ये 7। हाँ, तो ये अब देखिए, रतनगढ़ की बात हमने कर ली, सादुलपुर की कर ली, तारानगर की कर ली, सरदार शहर जो है इसकी बात और करनी है। ये कांग्रेस के ये बीजेपी के खाते में तो नहीं जा रही। राजकुमार रिणवा तो वहां इस सीट को निकालने में सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ टक्कर अनिल शर्मा और राजकरण चौधरी के बीच में है। और सट्टा विचार अनिल शर्मा को दे रहा है, और यहाँ पर राजकरण भी टक्कर में है। तो यहाँ पे बीजेपी नहीं है, तो आप बीजेपी की सीटें, बस यही सीटें हैं जो आपने काउंट की है। तो बीजेपी की 7 सीट को अनुमान है जो को लाग रही हो, तो मतलब 7 या 8 सीट बीजेपी है, और कांग्रेस की चुरुकमाई में कितनी आ रही है? कांग्रेस की बात करें तो आप ये देखिएगा, एक तो सरदार शहर की सीट है वो अनिल शर्मा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, एक सुजानगढ़ मनोज मेघवाल जो है वो अपनी सीट निकालने में सफल हो रहे हैं। जो सुजानगढ़ से सालासर के पास आप गए होंगे, वहां मनोज मास्टर भंवरलाल मेघवाल के लड़के हैं। टेक्निकल इश्यू की वजह से शायद कुछ दिक्कत हो रही है। और मेघवाल निकाल रही है। आप आगे बात करो कि सूरजगढ़ जो सीट है बी पर आपने कहीं लाग रही हो कि कौन निकाल सके, कांग्रेस या बीजेपी? चूरू की सीट है सूरजगढ़। नहीं, सूरजगढ़ चूरू की सीट नहीं है, सूरजगढ़ झुंझुनू में, झुंझुनू में है। ठीक है, ये झुंझुनू में है। रतनगढ़ सूरजगढ़ है चूरू में, सूरजगढ़ झुंझुनू में है। हाँ जी, सुजानगढ़ मनोज मेघवाल निकाल रहे हैं। मनोज मेघवाल है, तो आपको, हाँ जी, आप देखिएगा साथ। हाँ जी, ये चूरू का एक रतनगढ़ सीट जो है चूरू की, उस पे भी बता दीजिए कि वो किसके खाते में जाएगी? हाँ, रतनगढ़ बीजेपी के खाते में जा रही है। तो कितनी सीट आपके अनुसार हो गई कि चूरू की इतनी जो 3 सीट है या 4 सीटें जो बीजेपी की है या कांग्रेस की है? तो आप देखिएगा, तारानगर की सीट जो बीजेपी के खाते में जा रही है, रतनगढ़ की बीजेपी के खाते में जा रही है, खुद चूरू जो प्रॉपर है वो सीट 3 सीट यहाँ पर जा रही है। जबकि जो राजगढ़ जिसे बोलते हैं हम, शादुलपुर, ये मनोज न्यांगले यानी बीएसपी के खाते में जा रही है, और जबकि सुजानगढ़ कांग्रेस में के खाते में जा रही है। अभी आप इसको लगा लीजिएगा। चूरू तो मुझे लगता है कि अच्छी पोजीशन खड़ी की है बीजेपी ने। ये आप इसका कैलकुलेशन देख लीजिएगा। फिर तो 20 साबू देखा ना, 4 बे, फिर 4 है जखी झुंझुनू की मानो 8, और 1 सीट है जखी तो एक चूरू की मान रहे हो, तो 9 सीट है जखी शेखावटी की कांग्रेस कम जा रही है। बिल्कुल, कांग्रेस शेखावटी में अभी भी भारी है, भले चाहे सरकार बीजेपी की आए। तो शेखावटी में तो बहुत हल्की होगी फिर। हाँ, इस बात को तो मान रहे हैं, शेखावटी गढ़ माना जाता है कांग्रेस का। कांग्रेस को गढ़ है, कम से कम 15 सीट है जकी आनी चाहिए कायदा जना। कांग्रेस 8 शेखावटी में अगर पिछड़ रही है तो सरकार बनाबा में भी पिछड़ सके। फिर ये देखिए, आप दिलराज पिछली बार केवल आप बीजेपी के देख, सुभाष पूनिया जो अभी बात कर रहे थे ना, सूरजगढ़ की जो झुंझुनू में आता है, पहले सुभाष पूनिया वहां के विधायक थे बीजेपी से। तो एक वो थे अभिनेश मैरसी और राजेंद्र राठौड़, ये 3 ही तो थे हमारे यहाँ। अगर बीजेपी के प्रत्याशी की बात करें तो कुल मिलाकर के झुंझुनू से 2 चूरू से 3 लोग थे, एक अपने लाल डायरी वाले थे, वो बीएसपी से थे, बाकी सभी कांग्रेस के खाते में थे। तो आपा बात करा तो 9 है जकी, लगभग 11 तक सीट है जकी आपा कांग्रेस की मानसिका शेखावटी हूं, और 7-8 सीट है जकी बीजेपी की मानसिका, और 1-3 सीट है जकी आपा अन्य की मानसिका। आपा हाँ मान सकते हैं, जैसे मनोज नांगली है, तो वो अन्य में आएंगे। और अगर इसमें चमत्कार होता है, जैसे
अगर होता है तो कोई संभावना राजकरण की बात की थी ना, षड्राष्ट्र से, हालांकि कांग्रेस के खाते में दे रहे अपन, लेकिन अगर परिवर्तन होता है तो अन्य में अपन मान सकते हैं, अन्य में का मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो अब समय है जो आप बहुत ले लियो है, तो ये लाइव ना आप अठाई क्लोज है जो कर, तो लास्ट का महीना अपना होस्ट है जखाइए क्लोज कर, और दर्शकों का धन्यवाद है जो भरपूर देसी। चलिए, तो आप होस्ट को तो अवसर दें अंत में, लास्ट में समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सर आपको कि आप खुद को एक्सपीरियंस शेयर करिया, और जो एग्जिट पोल हो बिन बतावा मकी हेल्प करिया, और जो मगर रिपोर्टर है वे जुड़िया सीकर झुंझुनू को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो एग्जिट पोल आवा की शुरुआत हुई है, आगे देखा 3 तारीख तक और भी कई एग्जिट पोल आए, वहां पर भी चर्चा कर से। एग्जिट पोल देखबा के लिए झलको रिपोर्ट देखबा के लिए झलको मीडिया सब्सक्राइब करो, वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करो और लाइक भी करो। क्षमा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।